चलिए बात करेंगे सीटेट 2021 और 22 के संदर्भ में। और उसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं जो आज के दिन पूछा जाता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन हिंदी से जुड़े हुए पूछा जाता है इन क्वेश्चन के संदर्भ में। तो चलिए बात करते हैं हिंदी के संदर्भ में जो आज के दिन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उनके संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आप देख पा रहे होंगे सीटेट यहाँ 2021 और 22 तो यहाँ दिया हुआ ही है। और पहला इसका क्वेश्चन है, कहते हैं व्यर्थ शब्द, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। संधि के बारे में जानते होंगे, जो वर्णों का मेल होता है। तो व्यर्थ शब्द जो होता है इनका यदि विच्छेद किया जाता है, मतलब तोड़ा जाता है, तो वी जोड़ अर्थ होता है। अर्थात यहाँ देख सकते हैं क्या है, हर्षी है और यहाँ पर अ है। तो इन चार ऑप्शन में से ढूंढना है क्या है, कहाँ पर है। एक में है वो जोड़ अ, दो में है वी जोड़ अ, तीन में है ई जोड़ दीर्घाई जोड़ अ, और चार में है हर्षाई जोड़ अ। तो यहाँ पर इनका हम व्यर्थ शब्द को यदि हम विच्छेद करते हैं तो वी जोड़ अर्थ होता है। क्या होता है, वी जोड़ अर्थ, अर्थात व्यर्थ। तो इसमें हर्षाई है इसके वो के साथ और यहाँ पर अ है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसमें सही होगा। व्यर्थ शब्दों में जो वर्णों का मेल है, अर्थात वर्णों की जो संधि हुई है वह हर्षाई और ओ हुआ है। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। मतलब ये चार शब्द दिया हुआ, तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, इन चार में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि भिन्न अर्थ देता है, मतलब इनसे अलग देता है। तो देखिए मृगेंद्र, मृगराज, व्याघ्र, ये तीनों जो है शेर शब्द का समानार्थी है, शेर शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्कि यहाँ तुरंग जो होता है उनसे भिन्न है, ये तुरंग शब्द जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एक सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं अंतःस्थ वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण है। तो अंतःस्थ वर्ण जो होता है ये हम बता चुके हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख की वायु मुख में ही रह जाए वो अंतःस्थ वर्ण होता है, अर्थात मुख के अंदर होने वाला वर्ण। तो यहाँ क ख ग अंग नहीं है, यहाँ ऑप्शन देखिए क ख ग घ है, यो रो लो व है, तालब सो मूर्धन्स दंस हो है, अंग यो मूर्धन्नो दंतनो, इस प्रकार से है। तो ये ध्यान रखिएगा, अंतःस्थ का बात किया जाए तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत ही कम मात्रा में वायु निकले उसे अंतःस्थ कहा जाता है। अर्थात इसमें ये हो जाएगा, कौन सा होगा, यो र ल व, ये चार ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम मात्रा में वायु बाहर निकलता है। अर्थात कौन सा वर्ण, तो अंतःस्थ वर्ण। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं अन्यो, अन्याश्रित, अन्यो आश्रित का अर्थ है। मतलब जो अन्यो आश्रित है इनका अर्थ क्या है। तो देखिए इसमें है किसी पर, एक में है किसी पर आश्रित होना, दो में है किसी पर आश्रित न होना, तीन में है एक दूसरे पर आश्रित होना, और चार में है किसी को आश्रित बना देना। तो ये अन्य आश्रित का मतलब होता है, अन्य का मतलब होता है, जानते ही होंगे, अन्य मतलब एक दूसरा, एक दूसरा। तो एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, आश्रित, आश्रित मतलब होता है उस पर निर्भर रहना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो एक दूसरे पर आश्रित होने से संबंधित है, अर्थात आश्रित होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं उर्दंग, क्या लिखा हुआ है, उर्दंग मारतंड क्या है। ये उर्दंत मारदंड क्या है। तो एक में है नाटक संग्रह, दो में है समाचार पत्र, और तीन में है महाकाव्य, और चार में है निबंध संग्रह। तो इनमें से ये क्या है, ये उर्दंड मारदंड जो है या एक क्या है, यह एक समाचार पत्र है। और जिनका प्रकाशन जो है बात करें तो ये जो है 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा कब हुआ था यदि पूछा जाए तो, यह 30 मई 1826 ईस्वी को। तो इसमें ये चार ऑप्शन में ये दूसरा ऑप्शन जो है समाचार पत्र, ये वो है। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कहते हैं गद्य यदि लेखकों की कसौटी है, मतलब कहानी जो है एक लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है।
मतलब गद्य के बारे में कहा गया यह लेखक की कसौटी है, तो निबंध कहा गया ये किसकी कसौटी है, गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका है, मतलब इस प्रकार से किसने बोला था, तो ऑप्शन 1 में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 2 में है रामचंद्र शुक्ल, और 3 में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 4 में है रामविलास शर्मा। कौन सा होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या अपने आप को एक कथन दिए थे, गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है, मतलब गद्य के बारे में उनकी कसौटी माना है। इनको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें, तो अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है। कहते हैं भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका क्या है, गलत है, मतलब इनमें कौन सा ऐसा तरीका है जो गलत है भाषा का सहयोग करने में। तो एक में क्या है, एक में है कहते हैं बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, मतलब बच्चा को कुछ नहीं कहे और उसको बात शुरू कर दिए इस प्रकरण पर। दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, मतलब जो बच्चा बचपन से सीखते आया है उसके भाषा को अमान्य करना, मतलब उसका कोई भी अस्तित्व न बताना, उसके भाषा का कोई मायने नहीं रहना, ऐसा। तीसरा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, मतलब जो बच्चा प्रयोग कर रहा है उसका समर्थन कर देना, मतलब अच्छा है कि बुरा है कुछ उसको बिना समझे उसको क्या करना, समर्थन कर देना। चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब जो भाषा है उनके प्रयोग जो कर रहा है उनमें क्या करना, और अवसर उपलब्ध करना, और अधिक से अधिक उनको अवसर देना, अधिक से अधिक करने का मौका देना। ये ध्यान रखिएगा। इसमें एकमात्र हमको लगता है ये 3 नंबर का 2 नंबर का जो कह रहा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग का अमान्य करना, मतलब जो बच्चा अपना भाषा बचपन से सीखते आया है उनके प्रयोग जो कर रहा है उनको अमान्य, मतलब कोई मान्यता, कोई अपने आप को उसको मान्यता न देना, क्योंकि हर कोई जानता है बच्चे जो है अपनी मातृभूमि अर्थात माता से जो सीखी भाषा होता है, जो भी उनको सीखा बढ़ाता है, तो वह क्षेत्रीय भाषा हो सकता है या वह राष्ट्रीय भाषा हो सकता है, तो उसको भी मान्य कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं कि अमान्य कर देना, उसको कोई दर्जा नहीं देना, ये गलत है। क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। चलिए अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहते हैं भाषा का आरंभ, मतलब जो भाषा होता है उसका आरंभ किससे होता है, तो भाषा का आरंभ किससे होता है, तो ऑप्शन ए में है शब्द, 2 में है ध्वनि, 3 में है अर्थ, और चौथा में क्या है, स्वरूप है। तो भाषा का जो आरंभ होता है ये ध्यान रखिएगा, इनमें ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि ध्वनि से होता है। ध्वनि अर्थात वर्ण भी कह सकते हैं या अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण या अक्षर, इससे जो है इसका क्या होता है, आरंभ होता है। जैसे क ख ग घ, ये क्या है, इनका जब हम इनके माध्यम से हम अपना आपको भाषा का आरंभ करते हैं। जैसे पापा प पा होता है पापा, इस तरह से। तो आगे बात करें तो कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है मतलब क्या है, तो एक में है सभी विषयों का मूल्यांकन, मतलब जितने विषय होता है सबका मूल्यांकन कर देना, मतलब जांच कर देना। दूसरा में है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है या शिक्षा से रिलेटेड है उनके बारे में सिर्फ मूल्यांकन करना। और 3 में है शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब जो सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक या उनके साथ जो जुड़े हुए अन्य क्षेत्र का भी है उनका मूल्यांकन करना। और 4 में है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब जो शैक्षिक क्षेत्र है उनका मूल्यांकन करना। तो ये ध्यान रखना है जब भी कहा जाए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक एवं स्वशैक्षिक मूल्यांकन होना अनिवार्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है, मतलब दूर है, उपसर्ग से दूर है। देखिए यहाँ पे 1 में है सुयोग, 2 में है विदेश, 3 में है अत्यधिक, 4 में है सुरेश। तो इनमें 4 ऑप्शन में से इसमें सु जोड़ योग, इसमें सु उपसर्ग है, विदेश वी जोड़ देश अर्थात दूसरे देश, इसमें वी उपसर्ग है, अति जोड़ अधिक
अत्यधिक, इसमें अति उपसर्ग है सुरेश, इसमें 4 ऐसा ऑप्शन है, चौथा नंबर सुरेश, जिनमें कि कोई उपसर्ग नहीं है, अर्थात उपसर्ग रहित है वो। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के शब्दों को, इस तरह के यदि उपसर्ग से जुड़ा हुआ पूछे तो जरूर इस तरह से देख सकते हैं, या हमारी यूट्यूब चैनल यूएस विजडम के प्लेलिस्ट में हिंदी में जाकर के इसका उपसर्ग से सहित आप देख सकते हैं। और उपसर्ग हो या संस्कृत से जुड़े हुए प्रत्यय हो या लकार हो, इन सभी के बारे में बहुत ही बारीकी तरह से हम समझा चुके हैं, और वहाँ से देख सकते हैं। जब हिंदी और संस्कृत का आप एक एक कंटेंट बड़ी भांति आपको समझ आ जाएगा जब देख पाएंगे तो। चलिए आगे बात करें, अगला नंबर कहते हैं निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि इनमें की स्वर संधि है। तो 1 में है अतएव, 2 में है रजनीश, 3 में है तपोगुण और 4 में है सदाचार। तो इनमें से 4 ऑप्शन में 1 2 3 4, इन चारों में किनमें है जो कि स्वर संधि से जुड़ा हुआ है। तो इनमें आप जाकर देखिएगा तो रजनीश क्या लिखा हुआ है, तो रजनीश, एक रजनीश शब्द है, रजनीश जो होता है इनमें स्वर संधि है। उसमें होता है रजनीश का यदि हम विच्छेद करें, रजनीश में होता है रजनी जोड़ ईस होता है, इसका यदि विच्छेद करें तो क्या होता है रजनी जोड़ ईस, रजनी जोड़ ईस होता है। तो यहाँ पर दीर्घाई जोड़ दीर्घाई बराबर दीर्घाई बना हुआ है, जो कि यहाँ पर रजनीश यहाँ देख पा रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ स्वर संधि का जो मेल है वो रजनीश शब्दों में है, बल्कि अतएव तपोगुण सदाचार में नहीं है, बल्कि इसमें है। चलिए आगे बात करें, कहता वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो वह देखो, 1 में है देव, 2 में है नक्षत्र, 3 में है छात्र, 4 में है प्राण। तो इनमें जो है देव के बारे में तो एक वचन में भी होता है, 2 में होता है, बहुवचन में भी होता है, देव 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 देवो देवा। इसी प्रकार से नक्षत्र का भी होता है, छात्र का छात्र छात्रा छात्रो छात्रा, ये भी बहुवचन मतलब तीनों में होता है। बल्कि एक शब्द प्राण है जो कि हमेशा क्या होता है कि ये बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, मतलब इनको हमेशा बहुवचन में ही कहा जाता है या बहुवचन में ही इसको मतलब बोला जाता है। चलिए आगे बात करें, तो कहते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करने, मतलब कौन सा ऐसा है जिनका की शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, शुद्ध वर्तनी है। तो 1 में है सर्वोत्तम, 2 में है सांसारिक, 3 में है दीर्घ आयु और चौथा में है ज्योतिषना। तो इन 4 ऑप्शन में सर्वोत्तम, सांसारिक, दीर्घायु, ज्योतिषना में चौथा जो नंबर है ज्योतिषना, वो बिल्कुल ही इनका शुद्ध वर्तनी है, उच्चारण में शुद्ध आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो कहते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी है। तो इसके बारे में बात करें तो सबसे प्राचीन संस्था जो भी है, इनमें 4 ऑप्शन बता रहे हैं। 1 में आर्य समाज, 2 में है नागरी प्रचारणी सभा, 2 में क्या है नागरी प्रचारणी सभा, 3 में है हिंदी साहित्य सम्मेलन और 4 में है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो इन 4 में से कौन सा होगा, तो इस 4 में से ये होगा नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा का जो गठन है 16 जुलाई 1839 ईस्वी को हुआ था, जो कि हिंदी की प्राचीन प्रचार प्रसार के लिए ये किया गया था। कौन सा, नागरी प्रचारणी सभा, ये ध्यान रखिएगा। 4 ऑप्शन में इनको आप भली भांति ध्यान रखते हैं तो एक भी आपको मिस नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है। कौन सा कारक, अपादान कारक। देखिए कारक हमारे यदि अभी तक हिंदी की बात करें, चाहे संधि हो, समास हो, कारक हो, हिंदी से जुड़ा हुआ या संस्कृत से जुड़े हुए प्रत्यय हो, लकार हो, शब्द रूप हो, धातु रूप हो, मतलब लकार मतलब धातु रूप, या समाज से जुड़े हुए जो भी देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम पे जाकर के संस्कृत से जुड़े हुए भी व्याकरण से जुड़े एक एक चीज़ और हिंदी से जुड़े हुए संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को बड़ी बातें आप देख पाएंगे, और उसमें बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, हिंदी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें अपादान कारक के बारे में पूछ रहा है। अपादान कारक में देखिए सबसे पहले कारक के बारे में बता चुके हैं। कारक के जो है हिंदी में 8 भेद हैं। पहला है राम ने
रावण को मारा, यहाँ पर ने अर्थात कारक का है, रावण को तीर से मारा, तो यहाँ जो से है ये तीर माध्यम है, ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, मोहन से अब सहा नहीं जाता। तीसरा में है हिमालय से गंगा निकलती है। चौथा में है चाकू से फल काटो। तो इन चार ऑप्शन में देखिए, ये पहला राम ने रावण को तीर से मारा, ये देखिए चिन्ह यहाँ पर ने कर्ता का है। दूसरा यहाँ को मतलब कर्म कारक का है। तीसरा ये माध्यम है, तो यहाँ माध्यम वाला हो गया, ये नहीं होगा, आपादन का रूप नहीं होगा। दूसरा मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी माध्यम है, ये भी आपादन कारक का नहीं है बल्कि ये करण का है। हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब एक जगह, मतलब हिमालय से गंगा उत्पन्न ली और वह वहां से निकल गई, मतलब उत्पन्न के अर्थ में, एक जगह से दूसरी जगह चली गई, मतलब छोड़ने अलगाववाद के अर्थ में। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, मतलब सी नहीं, तीसरा। 4 में है चाकू से फल काटो, मतलब ये चाकू से यहाँ जो है एक माध्यम हो जाता है, जरिया हो जाता है, ये से जो है क्या है, माध्यम अर्थात जरिया है। तो चलिए, अभी तक हमारा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूरी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए।